जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे फेस रूल के ऊपर कि फेस रूल क्या होता है। ठीक है, किसने फेस रूल को दिया है। फिर हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फेस रूल की। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आखिर में फेस रूल क्या है। तो सबसे पहले फेस रूल के बारे में डिटेल हम लोग देखें उससे पहले आपको बता देता हूं कि फेस रूल ये है गिब्स द्वारा डिराइव किया गया है। ये गिब्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फेस रूल दिया है। ठीक है, एंड क्या स्टेट करता है, ये बोलता है कि फेस रूल बोलता है कि f इज इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू। एफ क्या है, सी क्या है, पी क्या है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला मैंने अभी तक कि फेस रूल गिब्स द्वारा दिया गया था और ये स्टेट करता है कि कोई सा भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है अगर कोई भी सिस्टम, तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा या इस रिलेशन को फॉलो करेगा। क्या रिलेशन है, एफ इज इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू, जहां पर एफ क्या है। सबसे पहले बात करें हम एफ, तो एफ है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑलराइट, सी हमारा है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पी नंबर ऑफ फेसेस इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम के अंदर कितने फेसेस प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, पी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंपोनेंट्स में भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो रूल था हमारा फेज रूल, वो किस प्रकार डिफाइन है। द फेज रूल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सीड्स द डिफरेंस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, फेज रूल को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सीड द डिफरेंस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड द नंबर ऑफ फेसेस बाय टू। ठीक है, तो ये जो रिलेशन लिखा है उसी को हमने लैंग्वेज में इस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रख लेना। क्या बोलता है फेज रूल कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट माइनस फेज प्लस टू। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा फेज रूल। ठीक है, ये तो बात हो गई फेज रूल की। अगर हम बात करें फेज, आखिर में फेज क्या होता है, तो जो फेज है, फेज एक फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, मतलब आप अपनी नेकेड आइज की मदद से उसको देख सकते हो कि अलग अलग फेज कौन सा है, सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है या फिर गैसियस फेज है। ठीक है, तो फिजिकली वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है। मैकेनिकली सेपरेबल होता है, मतलब हम मशीन्स की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, जो फेज होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, which is separated from one part of the system by real और imaginary boundaries। वो हमारा सिस्टम से क्या होता है, सेपरेटेड होता है, या तो बाउंड्री आपकी रियल हो सकती है या फिर इमेजिनरी बाउंड्रीज हो सकती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होगी। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि वाटर सिस्टम, वाटर सिस्टम पर आप बात करेंगे तो एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्या फ्रीजिंग पॉइंट पर वाटर के अंदर तीन फेस आपको देखने को मिलेंगे, डेट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ये आइस हमारा हो जाएगा सॉलिड फेस, वाटर हमारा हो जाएगा लिक्विड फेस और वाटर वेपर हो जाएगा हमारा गैसियस फेस। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, वाटर सिस्टम में फ्रीजिंग पॉइंट पर आपको तीनों फेस देखने को मिलेंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। क्लियर हुए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जब फेज रूल हम लोगों ने डिस्कस किया, तो फेज रूल के अंदर जो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आइए देखते हैं। सो कंपोनेंट्स किस प्रकार डिफाइन किया गया है, तो कंपोनेंट्स को डिफाइन किया गया है कि किसी भी सिस्टम, सपोज ये मैंने मान लिया इस सिस्टम की पूरी प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए, ठीक है, इस सिस्टम की पूरी प्रॉपर्टीज या पूरे कंपोजिशन को दिखाने के लिए मुझे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल केमिकल स्पेसीज रिक्वायर होंगे, उसी को हमने बोला है कंपोनेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स को डिफाइन किया गया है, यहाँ पर डेफिनेशन आप देखना कि द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन ए सिस्टम इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल केमिकल स्पेसीज। मतलब
कितने मैक्सिमम इंडिपेंडेंट केमिकल स्पेसिस रिक्वायर है कि वो पूरे के पूरे फेस के ईच फेस डेट इज अगर कोई सा भी फेस अवेलेबल है उस फेस के सारे कंपोजिशन के बारे में आपको बता दे, उसी को बोला गया है क्या, कंपोनेंट्स। क्लियर है? एग्जाम्पल से देखिएगा और अच्छे से आपको क्लियर होगा। हम बात कर लेते हैं वाटर सिस्टम के अंदर। वाटर सिस्टम के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट पर तीनों फेस अवेलेबल है, डेट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ठीक है, अब देखो आइस हो गया, वाटर हो गया और वाटर वेपर हो गए। इनके अंदर सबके अंदर एक ही केमिकल कंपोजिशन है, डेट इज H2O। ठीक है, तो कितना इसका जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स इसका हो जाएगा कितना, 1। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पूरे डेट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स के अंदर एक ही केमिकल कंपोजिशन है, तो यहाँ पर एक ही केमिकल स्पेशीज रिक्वायर्ड है, मींस एक ही इंडिपेंडेंट केमिकल स्पेशीज रिक्वायर्ड थी, इसलिए इसका कंपोनेंट्स हो गया कितना, 1। क्लियर है? और इसको हमने बोल दिया है वन कंपोनेंट सिस्टम। ऑलराइट, सेकंड एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप बात करो Na2SO4 वाटर सिस्टम, Na2SO4 वाटर सिस्टम, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा जब आप Na2SO4 की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराओगे तो आपको Na2SO4.7H2O सॉलिड मिलेगा। मतलब कि Na2SO4 वाटर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपको दो केमिकल स्पीशीज की जरूरत लग रही है, मैक्सिमम दो केमिकल स्पीशीज, दैट इज Na2SO4 एंड वाटर, जब जाकर आप Na2SO4 वाटर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या बोला गया है कि ये जो फेस है इसको, इस फेस को क्या बोला गया है, टू कंपोनेंट सिस्टम, या इस सिस्टम को बोला गया है टू कंपोनेंट सिस्टम। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा Na2SO4 वाटर सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो अलग इंडिपेंडेंटली वेरिएबल केमिकल स्पीशीज की रिक्वायरमेंट है, डेट इज Na2SO4 एंड H2O, जब जाके आपको Na2SO4 वाटर सिस्टम मिलेगा। क्लियर हुआ आई थिंक कंपोनेंट सब आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा मिनिमम नंबर होता है। हमने बात करी थी कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स क्या था, मैक्सिमम नंबर। वहीं जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है क्या, मिनिमम नंबर, जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या बोला गया है कि द मिनिमम नंबर ऑफ independently variable factor such as temperature, pressure, composition, which must be fixed in order to represent the condition of a system known as degree of freedom. I think चीज यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको। बात कर लेते हैं हम, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो उस सिस्टम को हम नॉन वेरिएंट सिस्टम बोलते हैं या फिर इनवेरिएंट बोलेंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा अगर सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो उसको नॉन वेरिएंट या फिर इनवेरिएंट कहा जाता है। क्लियर है? अगर क्या बोला गया है, किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो उस सिस्टम को यूनिवेरिएंट कहा जाता है। ऑलराइट, सेकंड, जो अगर किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी सिस्टम की 2 है तो उसको हम बाई वेरिएंट बोलते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फेस रूल के अंदर जब हमने बात करी थी कि F क्या था, C क्या था, P क्या था, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर हम समझे इसको और कि इन वाटर सिस्टम, ध्यान दीजिएगा क्या, वाटर सिस्टम में अगर तीनों फेस इक्विलिब्रियम में है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उस सिस्टम को हम इनवेरिएंट बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा अगर वाटर सिस्टम में इक्विलिब्रियम पर तीनों फेस मौजूद है, डेट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, तो वो सिस्टम कैसा हो जाएगा, हमारा इनवेरिएंट हो जाएगा या फिर नॉन वेरिएंट हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा इफ टू फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1 देन द सिस्टम इज यूनिवेरिएंट। अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर दो सिस्टम ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है ये दोनों सिस्टम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 है तो ये आपका क्या जाएगा, यूनिवेरिएंट। इफ ओनली वन फेस इज प्रेजेंट देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2 एंड हेंस द सिस्टम इज बाई वेरिएंट। अगर ध्यान दीजिएगा
अगर क्या एक ही फेस प्रेजेंट है, केवल और केवल एक ही फेस प्रेजेंट है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी और उस सिस्टम को हम नाम दे देंगे क्या, बाई वेरिएंट। क्लियर हुई? तो आई थिंक फेज रूल आपको क्लियर हो गया होगा क्या है फेज रूल, और फेज रूल के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा एंड थैंक यू।